नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से जो विधायक दलों की बैठक है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है और ऐसे में कई प्रमुख पार्टियों की जो विधायक दलों की बैठक है वो हो चुकी है। विधायक दलों के जो नेता है वो चुने जा चुके हैं। बात अगर करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी की जो विधायक दलों की बैठक है वो आपको बता दें कि 15 नवंबर को होने जा रही है। और सबसे ख़ास बात कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में जो राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री, वो मौजूद रहेंगे और वही जो औपचारिक ऐलान है वो करने जा रहे हैं कि कौन विधायक दल का नेता बीजेपी की ओर से होगा। आपको बता दें कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में 74 जो सीटें हैं वो बीजेपी को आई है और इन 74 विधायकों में जो विधायक दलों का नेता कौन होगा, इस पर जो चर्चा है वो किया जाएगा। आपको बता दें कि 10 बजे बीजेपी कार्यालय में जो इस बैठक का समय है वो रखा गया है, क्योंकि 12:30 जब बजेगा तो उस वक्त एनडीए विधायक दलों की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है, जहां एनडीए का नेता चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी 10 बजे और उस समय के बीच में इन सारी चीज़ों को निपटा लिया जाएगा। और ख़ास करके राजनाथ सिंह की जो नसरें हैं वो बनी हुई है बिहार पर। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो रणनीति है वो बीजेपी ने तैयार कर रखी थी। याद होगा कि जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार हो रहा था तब भी कई केंद्रीय नेताओं ने अपनी जो पूरी ताकत है वो झोंकी थी। लेकिन एक एक चीज़ों पर माइन्यूटली जो नज़र है वो बीजेपी आला कमान की तरफ से रखा जा रहा है, यानी कि बीजेपी विधायक दलों का नेता अगर चुनना है तो वहाँ पर राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और राजनाथ सिंह वो सारी चीज़ों को देखकर समझकर विधायक दल के नेता का जो औपचारिक ऐलान है वो करेंगे। वहीं अगर बात करें हम सुशील कुमार मोदी की, तो सुशील कुमार मोदी जो हैं वो दिल्ली पहुँचे हैं और दिल्ली में जो उनकी मुलाकात है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इन तमाम लोगों से होनी है। और ख़ास करके जो 74 विधायक बने हैं और इस बार जो संख्या बल है विधायकों की वो बीजेपी के पास ज़्यादा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जेडीयू से ज़्यादा मंत्री जो हैं वो बीजेपी कोटे से इस बार बनेंगे। तो बीजेपी से मंत्री कौन होंगे और मंत्रिपरिषद का हिस्सा किस तरीके से होगा, जो सांगठनिक ढांचा बीजेपी का होगा वो किस तरीके से होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर विचार विमर्श करने के लिए सुशील मोदी भी दिल्ली में मौजूद हैं। यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो बीजेपी आला कमान दिल्ली से देख रही है, समझ रही है। और बिहार विधानसभा चुनाव पर जो नसरें थी वो टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिजल्ट के बाद से जो है वो सामने आए, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो लगातार बीजेपी आला कमान नसर जो है वो पैनी रखी हुई है कि सांगठनिक स्थिति जो है वो और धीरे धीरे मजबूत हो। और इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है बीजेपी को और ताकत जो है वो उसने दी है, क्योंकि बीजेपी अगर बात करें तो बहुत ताकत बीजेपी की नहीं है कि वो सरकार बना सके, बहुमत में आ सके। गठबंधन की ज़रूरत बीजेपी को पड़ेगी। बात ऐसी ही जेडीयू की है। तो बीजेपी ने पहले 2015 से अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो इस बार किया है। तो ऐसे में जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपकी जो जो शक्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप खुद ज़्यादा पहले से ज़्यादा सोचने लगते हैं और ख़ुद ज़्यादा आप जो काम है वो करने लगते हैं अपने परफॉर्मेंस के आधार पर। तो वो एक जो आत्मविश्वास है वो ज़रूर बढ़ा हुआ है, बीजेपी का नज़र आ रहा है। और ऐसे में कल जो विधायक दलों की बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। विधायकों को लेकर भी जो टास्क है वो दिए जाएंगे कि जो 74 विधायक है वो अपने क्षेत्रों में कैसे काम करेंगे, सरकार में वो कैसे शामिल होंगे, सदन में वो कैसे रहेंगे, विधान सभा में वो किस तरीके से अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर जो चर्चाएं हैं वो होनी है। बहरहाल नस्लें जो टिकी हुई हैं कि विधायक दल का जो नेता है वो किस तरीके से चुना जाता है और राजनाथ सिंह किस तरीके से औपचारिक जो ऐलान है उसका करते हैं।